Hello students, in this video we will be talking about different types of galvanic cells. Okay, बहुत सारे cells है. Some of them have got commercial use. Commercial use मतलब normally हम लोग use करते हैं उनको, जैसे for example remote के अंदर जो batteries होती है, so that is nothing but an example of a galvanic cell. आपके cell phones के अंदर जो batteries होती है वो भी galvanic cell ही होता है. जैसे बाइक के अंदर, कार के अंदर भी तो बैटरी होती है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ गैल्वेनिक सेल. ओके, सो गैल्वेनिक सेल्स के बहुत सारे यूजेस होता है. नाउ बिफोर वी गो ऑन टू कमर्शियल गैल्वेनिक सेल, आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन सेल. नाउ कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन सेल में एनोड एंड कैथोड आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल या फिर सेम कंपोनेंट्स. सो जैसे फॉर एग्जांपल अब तक हम लोगों ने जो सारे सेल्स डिस्कस किए उसमें ऐसे होता था ना, एनोड एक अलग व्हाट डू यू से अलग कंपोनेंट से बना हुआ होता था, कैथोड अलग कंपोनेंट से बना हुआ होता था. जैसे डैनियल सेल है तो डैनियल सेल में एनोड इज मेड अप ऑफ जिंक, कैथोड इज मेड अप ऑफ कॉपर, राइट? Now when we talk of concentration cell में ऐसे दो अलग components नहीं होते, दोनों same components होते हैं. So example of concentration cell could be your hydrogen electrode. So in this example anode and cathode दोनों cases में आपके जो ions present होंगे वो H plus के ions present होंगे एंड साथ में जो एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा. ओके, नाउ लेट्स सी कि इस टाइप के जो सेल्स होते हैं ये कंस्ट्रक्ट किस तरह से किए जाते हैं एंड इन पे हम लोग अब नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके इनका ईएमएफ निकालने की कोशिश करेंगे. ओके, सो यू हैव एनोड एंड यू हैव कैथोड. ओके, now when we talk of anode के अंदर you will have obviously H plus ions जिसका let's say concentration is C1 and cathode के अंदर भी you will have H plus ions जिसका concentration let's say C2. now इन दोनों केसेस में आप हाइड्रोजन गैस को बबल करते हो अंदर. अच्छा, यहाँ पे ना अब मैं वो कनेक्शन के लिए वायर्स वगैरह नहीं दिखा रहा हूँ, बट इट इज ऑब्वियस कि कनेक्टिंग वायर्स भी होंगी. सो यहाँ से आप H2 अंदर बबल करते हो, यहाँ से भी आप H2 अंदर बबल करते हो. सो लेट्स से यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज P1, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज P2. नाउ वी नो दैट दिस इज योर एनोड, दिस इज बिहेविंग लाइक एन एनोड एंड दिस इज बिहेविंग लाइक अ कैथोड. सो एनोड पे जो रिएक्शन होता है दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब हाइड्रोजन विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम H प्लस आयंस. सो यू विल गेट H2 जो है, H2 में से आप 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दो एंड यू विल गेट 2 H प्लस आयंस. ओके, कैथोड पे रिडक्शन रिएक्शन होगा तो H प्लस विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू H2. So 2 H plus ions will accept 2 electrons and get converted into H2. ठीक है. So ये रिएक्शन जो है ये हमारा एनोड पे होगा. ये वाला जो रिएक्शन है this will take place at cathode. Okay. So this is gas, this is gas, this is aqueous, this is aqueous. ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, this is your reduction reaction. अब आपका नेट सेल रिएक्शन अगर जो लिखना हो तो नेट सेल रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? सो इफ यू वांट टू राइट डाउन द नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन लिखने के लिए आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. सो लेट मी कॉल दिस एज कंटेनर 1, दिस एज कंटेनर 2. ओके, तो आप इसको जब ऐड करोगे तो यू विल गेट H2, ये आपका कंटेनर 1 है, प्लस 2H plus ions, this is from container 2. ये दोनों साइड पे इलेक्ट्रॉन्स जो कैंसिल हो जाएंगे, you will get H2 gas. This is from container 2 plus 2H plus ions. This is from container 1. I hope you have understood this. क्योंकि आप 1 और 2 नहीं लिखोगे तो आप बोलोगे सर दोनों साइड से H2 कट हो जाएगा, दोनों साइड से H प्लस कट हो जाएगा.
राइट. सो इट इज दैट इज वाई टू डिफ्रेंशिएट द टू मैं यहाँ पे ये अलग से स्पेसिफाई कर रहा हूं. दिस H2 इज फ्रॉम कंटेनर 1, दिस H2 इज फ्रॉम कंटेनर 2. ओके, नाउ फॉर दिस सेल आपका E नॉट क्या होगा? E नॉट ऑफ द सेल. सो इफ आई हैव टू राइट E नॉट ऑफ द सेल, so this is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. Cathode is your hydrogen electrode. Hydrogen electrode के लिए E naught 0 होता है. Anode is also your hydrogen electrode. इसके लिए भी ये 0 होता है. So this will become equal to 0 volts. Okay. So E naught will be equal to 0 volts. अब आपको E find out करना है. So Nernst equation हम लोग use करेंगे. E naught minus 0.059. I am assuming temperature as 25 degrees Celsius. Okay. So ये 0.059 upon N into log Q. So E will be equal to E naught की वैल्यू तो हमें पता है 0 है. So this will be 0 minus 0.059. N number of electrons exchanged is 2 into log of H2. So जब whenever you have gases आप इनका pressure consider करोगे. Okay. So this H2 gas ये जो है this is from container 2 and यहाँ पे जो pressure है that is P2 into concentration of H plus square. But H plus कहाँ पे? container 1 में. कंटेनर 1 में अमाउंट ऑफ H प्लस है C1, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ H2 इन कंटेनर 1 में प्रेशर ऑफ H2 इज P1 इनटू H प्लस स्क्वायर इन कंटेनर 2. कंटेनर 2 में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C2 है, तो ये हो जाएगा C2 स्क्वायर. ठीक है. सो नाउ दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू E is equal to minus 0.059 upon 2 into log of P2 upon P1. So P of cathode upon P of anode into C1 upon C2. 1 is anode, so C of anode upon C of cathode the whole square. So you can see that यहाँ पे आप प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करके आप EMF चेंज कर सकते हो. ठीक है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. अगर जो आपकी E की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो इसका मतलब आपका ये जो सेल है ये गैल्वेनिक सेल की तरह बिहेव करेगा एंड जो आपका ये रिएक्शन है दैट विल बी अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. ठीक है. If your E is less than 0, so it means it will behave like an electrolytic cell and the reaction will be non-spontaneous in nature. I hope you have understood this. इसमें अब आपको डाउट नहीं है. ओके. ठीक है. तो ये कॉन्सेंट्रेशन सेल क्या होता है ये आपको समझ में आ चुका है. नाउ ये जो गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस जो है वो अपने आप से होता है. सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट सेल दैट इज डैनियल सेल. ये मैंने आपको पहले भी करा है. लेट मी जस्ट रिवाइज दिस वंस. सो ये डैनियल सेल क्या होता है कि यहाँ पे इट इज योर एनोड इज जिंक इलेक्ट्रोड and your cathode is copper electrode. ठीक है. हाँ. So यहाँ पे you will have Zn plus 2 ions and this is your zinc rod. Okay, this is your copper rod and sorry
एंड यहाँ पे ये जो आयंस है दीज आर Cu+2 आयंस। ठीक है। नाउ आप बीच में गैल्वेनोमीटर एक कनेक्ट करोगे या वोल्ट मीटर बेसिकली टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। आप एक सॉलिड ब्रिज कनेक्ट करोगे टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। यहाँ पे ये आपका सॉलिड ब्रिज हो गया। ओके, हाँ ये आपका एनोड है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा दैट रिएक्शन वुड बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो एनोड पे जिंक विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम Zn+2। एंड यहाँ पे कैथोड जो है वहां पे रिडक्शन रिएक्शन होगा। सो कैथोड पे Cu+2 will accept 2 electrons and become copper solid. ठीक है। So these are the reactions. This will take place at anode. This will take place at cathode. I hope you have understood this. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। ओके, नाउ यहाँ पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होंगे। ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगे, ये मुझे कैसे समझ में आएगा? सो आप अगर जो इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स देखते हो तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, लेट मी जस्ट चेक इट वंस। सो E0 ऑफ Cu2+2 Cu, ये आप आपके वो सीरीज में चेक करो, इट इज 0.34 वोल्ट्स। एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक, ये तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, बट रिडक्शन पोटेंशियल आई राइट इट दिस वे ऑफ जिंक is given to you as minus 0.76 volts. ओके, नाउ इनसे अगर जो आप सेल बनाते हो, आप मान लो कि ये कॉन्सेंट्रेशन जो है दैट इज 1 मोलर, यहाँ पे भी कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 1 मोलर, योर टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. सो इफ यू हैव ऑल स्टैंडर्ड कंडीशंस, E0 of cell would be equal to E0 of cathode minus E0 of anode. E0 of cathode is 0.34 minus E0 of anode is 0.76. So this will become equal to 1.10 volts. Now you can see that this is greater than 0. अब जब आपका E0 greater than 0 होता है तो which means मैंने आपको बताया कि reactions जो होता है वो spontaneous होंगे. So both these reactions would be spontaneous. As in जब आप इन दोनों को साथ में कनेक्ट करते हो तो फाइनली जो नेट रिएक्शन आपको मिलेगा, आप इन दोनों को ऐड करो तो यू विल गेट जिंक प्लस Cu2 प्लस will give you Zn2 plus Cu. So this is solid, this is aqueous, this is aqueous, and this is solid. Correct? This is what you are going to get. ये आपको मिल जाएगा. Now this reaction would be a spontaneous reaction. Okay, this is going to be a spontaneous reaction. ठीक है। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे जो Cu+2 आयंस होता है, Cu2+ आयंस, ये Cu2+ आयंस ये इस रॉड पे चले जाते हैं और यहाँ पे ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब करते हैं और आपको ये रिएक्शन मिलता है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि Zn2+ आयंस, ये जो जिंक एटम्स है, जिंक एटम्स सोल्यूशन में Zn2+ आयंस के फॉर्म में चले जाते हैं, दे गो इनटू द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ आयंस. ओके, नाउ इफ आई कनेक्ट एक्सटर्नल वोल्टेज या एक्सटर्नल बैटरी में यहाँ पे कनेक्ट करता हूं और मैं मान लो ये एक्सटर्नल बैटरी जो है ना वो इस तरह से कनेक्ट करता हूं. ओके, now when I connect external battery this way, what would happen is, because this terminal is connected to your negative terminal of the battery, this rod, zinc rod is connected to the negative terminal of the battery, जिंक रॉड पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे. नाउ ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे कि ये नेगेटिव चार्जेस, ये जो Zn2+ आयन सोल्यूशन में जा रहे थे, ये इनको जाने नहीं देंगे, ये धीरे धीरे इनको अपनी तरफ खींचेंगे. सो यहां पे यही हो रहा था ना, जिंक एटम्स वेर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Zn2+ आयंस, बट बिकॉज नाउ दिस रॉड हैज मोर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, ये नेगेटिव चार्जेस इनको अट्रैक्ट करके वापस अपनी तरफ खींच देंगे.
ये वापस अपनी तरफ खींच देंगे तो आपका जो रिएक्शन होगा ये अब रिएक्शन उल्टा जाना स्टार्ट करेगा. सो अब क्या होगा कि Zn2 plus ions will accept electrons over here and get converted into zinc. So when you connect external battery, आपका रिएक्शन जो है वो धीरे धीरे उल्टे डायरेक्शन में भी जाना स्टार्ट करेगा. सिमिलरली यहां से पॉजिटिव चार्जेस आएंगे. ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो क्या करेंगे, इन नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे. इन नेगेटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे और यहाँ पे जो भी अब एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, ये पॉजिटिव चार्जेस आप खुद ही इमेजिन करो ना, यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्जेस है तो ये पॉजिटिव चार्जेस इन Cu2+ को रिपेल करेंगे ना. तो Cu2+ जो अंदर जा रहे थे ना, दी Cu2+ विल नॉट गो ओवर हियर, दी Cu2+ विल गो अवे. सो बेसिकली जो Cu2+ यहाँ पे आ रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से इलेक्ट्रॉन्स अब्सॉर्ब कर रहे थे, अब ये Cu2+ यहां पे नहीं आ पाएंगे. ये पॉजिटिव चार्जेस यहां पे जो Cu2+ आ रहे थे ये इनको रिपेल करेंगे एंड यहां पे भी जो आपका रिएक्शन है ये रिएक्शन उल्टा चला जाएगा. सो कॉपर एटम्स विल नाउ स्टार्ट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू कॉपर आयंस. ये रिएक्शन उल्टा होगा. सो व्हाट वी रियलाइज ओवर हियर इज, अगर जो आप एक एक्सटर्नल बैटरी लगाते हो एंड आप एक्सटर्नल बैटरी उल्टी लगाते हो जो इन रिएक्शंस को, जो स्पॉन्टेनियसली होने वाले रिएक्शंस को अपोज करता है, तो इफ यू कनेक्ट दिस बैटरी व्हाट वुड हैपन, नाउ रिवर्सिबल रिएक्शंस विल स्टार्ट टेकिंग प्लेस. नाउ रिवर्सिबल रिएक्शंस भी होंगे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शंस होंगे. अब हाउ कैन यू गेस कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. आपका बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, Zn2 plus copper will give you zinc plus Cu2+. करेक्ट. ये उल्टा रिएक्शन आपका ऐसा होगा, दिस इज aqueous, दिस इज सॉलिड, दिस इज सॉलिड, दिस इज aqueous. ये आपका उल्टा रिएक्शन जो है वो ऐसा होगा ना. समझ में आ रहा है आपको. अब ये उल्टा रिएक्शन मतलब ये जो रिवर्सिबल रिएक्शंस, ये जो उल्टे रिएक्शंस, ये कब क्यों हो रहा है, वो इस बैटरी के वजह से हो रहा है. दोज रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस ड्यू टू दिस बैटरी. करेक्ट. ओके. नाउ आप बैटरी कनेक्ट ना भी करो तो भी ये जो सेटअप है ये अपने आप में एक बैटरी का काम कर रहा है जो 1.10 वोल्ट जनरेट कर रहा है. तो आपको अब रिएक्शन पूरी तरह से रिवर्स करना हो तो आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस या ये जो एक्सटर्नल बैटरी आप कनेक्ट कर रहे हो, इस एक्सटर्नल बैटरी का जो ईएमएफ है, इट विल हैव टू बी ग्रेटर देन 1.10 volts. So when your external EMF is greater than 1.10 volts, ये आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा. So this reaction will take place as long as your external EMF is greater than 1.10 volts. समझ में आया. This reaction will continue taking place as long as your external EMF is less than 1.10 volts. अगर जो आपकी जो एक्सटर्नल बैटरी है उस एक्सटर्नल बैटरी का EMF 1.10 से कम है तो नॉर्मली जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो हो रहा है वैसे ही होगा. एंड ये जो आपका सेल है, this cell will continue to behave like galvanic cell. ये galvanic cell की तरह behave करता रहेगा. अगर जो आपका रिएक्शन उल्टा हो रहा है, आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस या एक्सटर्नल ईएमएफ इफ इट इज ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट्स, तो उस केस में अब आपका रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है. जो रिएक्शन हो रहा है दैट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. एंड बिकॉज ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, अब ये जो आपका सेल है या ये जो आपका पूरा सेटअप है, दिस सेटअप विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ठीक है. एंड फाइनली क्या होगा, फाइनली अगर जो इफ ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट्स, इफ ई एक्सटर्नल 1.10 volts, then the reaction will be in equilibrium.
ठीक है, ये जो आपका रिएक्शन है, आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, ऐसे कि इस सेक्शन को वापस आप पढ़ो। सो कोई भी गैल्वेनिक सेल जो है उसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। आप किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय अप्लाइंग योर एक्सटर्नल ईएमएफ। एंड आप जब ये एक्सटर्नल बैटरी लगाते हैं, एंड इफ दिस एक्सटर्नल ईएमएफ ऑफ दिस एक्सटर्नल बैटरी इफ इट इज ग्रेटर देन द ईएमएफ जनरेटेड बाय दिस सेल, तो आपका जो रिएक्शन है वो अब रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। ओके, सो व्हेन आई टॉक ऑफ डैनियल सेल में ये रिवर्स बैटरी आप नहीं लगाते। डैनियल सेल तो बस इतना सा ही है। मैंने बस आपको ये बताया कि व्हाट वुड हैपन इफ यू कनेक्ट द एक्सटर्नल बैटरी। मान लो आप ये एक्सटर्नल बैटरी की पोलैरिटी चेंज कर देते हो, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे लगाते हो, ये नेगेटिव टर्मिनल यहां पे लगाते हो, तो क्या होगा कि आपका रिएक्शन जो है ना वो और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा। ओके, सो आपका ओवरऑल ईएमएफ ऑफ द सेल नाउ विल इंक्रीज। ठीक है, सो नाउ लेट मी कंक्लूड दिस। Let's say you have an anode and you have a cathode. Okay, now anode and cathode मिलके okay एक गैल्वेनिक सेल जनरेट करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे लेट्स सी योर पोटेंशियल डिफरेंस इज E नॉट। दिस इज E नॉट ऑफ सेल। एंड अब आप एक्सटर्नल बैटरी इस तरह से कनेक्ट करते हो। नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू एनोड, पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू कैथोड। दिस इज E एक्सटर्नल। तो इन दिस केस यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, इफ E नॉट ऑफ सेल is greater than E external, then spontaneous, the cell will behave like a galvanic cell. If E naught of cell is less than I am writing E naught because I am assuming standard conditions, but अगर जो standard conditions ना हो तो E naught के जगह पे आप बस E consider करोगे, then it will behave like electrolytic cell. ठीक है, ओके. ऐसे केस में नेट EMF is simply equal to E of cell minus E external. ठीक है. अब मान लो आप इस बैटरी को रिवर्स कर देते हो, आप इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर देते हो. दिस इज ए एनोड, दिस इज कैथोड, एंड आपकी बैटरी अब ऐसी है. दिस इज E external. ओके, सो इन दिस केस आपका जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन हमेशा दिस एंटायर सेल विल कंटिन्यू टू ओनली बिहेव लाइक गैल्वेनिक सेल. ये गैल्वेनिक सेल की तरह ही बिहेव करेगा इवन इफ यू कनेक्ट द एक्सटर्नल बैटरी. ओके, एंड इन दिस केस द टोटल EMF will simply be equal to E external plus E of cell. Fine? यहां पे आपको एक केस याद रखना है कि if E external is equal to E of cell, तो उस केस में your reaction will be in equilibrium. अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शंस होते हैं वो उल्टे होना स्टार्ट होता है. सो अपोजिट रिएक्शंस विल टेक प्लेस. ओके, फाइन. लेट मी ऑल्सो एक्सप्लेन दिस यूजिंग एन एग्जाम्पल. लेट से ये गैल्वेनिक सेल का ही हम लोग ये क्या कहते हैं, डैनियल सेल का ही एग्जाम्पल लेते हैं. Now you have zinc, you have copper, and आप
एक्सटर्नल बैटरी लगाते हो आप इस तरह से लगा रहे हो, ओके। एंड आपका E एक्सटर्नल जो है is greater than 1.10 volts. Let's assume that conditions are standard conditions. So Cu2 plus ions, you have Zn2 plus ions. This is 1 molar, this is 1 molar. Now यहाँ पे पहले जो रिएक्शन हो रहा था वो क्या रिएक्शन हो रहा था, यहाँ पे रिएक्शन जो हो रहा था मैं लिख देता हूँ। पहले जो रिएक्शन हो रहा था वो ये था, जिंक बिकमिंग Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। बट बिकॉज आपका एक्सटर्नल ईएमएफ इज ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट्स, आपके रिएक्शंस रिवर्स हो जाएंगे। सो नाउ दिस विल बिकम Zn2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू जिंक। यहां पे जो आपका रिएक्शन हो रहा था दैट वाज Cu2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स बिकमिंग Cu। यहां पे अब रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, Cu2 plus 2 electrons. You can see that this is reduction reaction, this is your oxidation reaction. ये ऑक्सीडेशन है एंड ये आपका रिडक्शन है। तो ये जो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, अब ये जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड अब किसके तरह बिहेव करेगा, दिस विल नाउ बिहेव लाइक अ कैथोड। एंड ये जो कॉपर इलेक्ट्रोड है, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, दिस विल बिहेव लाइक एन एनोड। एंड यू कैन सी दैट ये दोनों नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। सो आपका अब ओवरऑल रिएक्शन जो होगा, योर ओवरऑल रिएक्शन विल बी Zn2 plus Cu becoming Zn plus Cu2 plus। ये तभी होगा when you apply your external battery and इस external battery का EMF has to be more than 1.10 volts. This should be more than 1.10 volts. ठीक है, अगर जो ये if this is not greater than 1.10 volts, तो ये सारे reactions उल्टे कर दो, आपके जैसे normally reactions होता है उसी तरह से फिर reactions होंगे। एंड यहां पे अब ये जो सेल है, दिस इज बिहेविंग लाइक योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इसमें अब आप लोगों को डाउट नहीं है, ठीक है, फाइन। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे कमर्शियल सेल्स देखेंगे। ओके, जैसे ड्राई सेल होता है जो हम लोग नॉर्मली रिमोट्स में यूज करते हैं, फिर लेड एक्यूमुलेटर होता है विच इज काइंड ऑफ सेल, जो इन्वर्टर बैटरीज होती है वो लेड एक्यूमुलेटर की तरह ही होती है। फिर निकल कैडमियम बैटरीज होती है। निकल कैडमियम बैटरीज, ये बैटरी सेलफोन्स में भी यूज होती है, वो रिचार्जेबल होती है। सो बेसिकली आई कैन से दैट जो हमारे सेल्स होते हैं, जो बैटरीज होती है, दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स। वन इज नॉन रिचार्जेबल एंड सेकेंड वन इज रिचार्जेबल। ये जो नॉन रिचार्जेबल बैटरीज होती है, ये नॉन रिचार्जेबल बैटरीज क्या होती है, आपने एक बार इनको यूज किया, इनका ईएमएफ खत्म हो गई बैटरी, तो आपको इनको फेंक देना पड़ता है। यू कैन नॉट अगेन रिचार्ज इट। सो ऐसे गैल्वेनिक सेल्स को कहा जाता है प्राइमरी गैल्वेनिक सेल्स। गैल्वेनिक या फिर अनदर वर्ड फॉर गैल्वेनिक सेल्स इज वोल्टेक सेल्स। ओके, इनके अंदर हमेशा बस एक ही टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस। एंड इनके अंदर एक ही चीज होती है, दैट इज केमिकल एनर्जी इज ओनली कन्वर्टेड, इट इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। now ये जो रिचार्जेबल सेल्स होता है, रिचार्जेबल सेल्स, इनको कहा जाता है सेकेंडरी वोल्टेक सेल्स या सेकेंडरी गैल्वेनिक सेल्स।
ये रिचार्जेबल होता है, मतलब आप जब इन बैटरीज को यूज कर रहे हो तो केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट जब आप इन बैटरीज को चार्जिंग पे लगाते हो, तो चार्जिंग पे लगाते हो मतलब क्या कर रहे हो, आप इन बैटरीज को ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, करेक्ट। तो उस केस में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सो दीज सेकेंडरी सेल्स व्हेन वी आर यूजिंग देम, जब आप इनको यूज कर रहे हो मतलब वो डिस्चार्ज हो रहा है ना, उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिकली केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज हो रही है। सो जब आप सेकेंडरी वोल्टेज सेल्स को यूज करते हो तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिस्चार्जिंग। मान लो कि आप अभी फोन यूज कर रहे हो तो फोन की बैटरी धीरे धीरे कम होती जा रही है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं डिस्चार्जिंग। सो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ये वाला जो सेल है इट बिहेव्स लाइक अ गैल्वेनिक सेल। इसके अंदर स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता रहता है एंड केमिकल एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट एक बार आपने फोन को यूज कर दिया, इसकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज हो गई तो फोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो आपको वापस फोन को चार्जिंग पे रखना पड़ता है। ओके, सो व्हेन वी आर नॉट यूजिंग इट, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चार्जिंग। सो ड्यूरिंग चार्जिंग आप क्या करते हो, आप उस बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हो। नॉर्मली बैटरी आपको इलेक्ट्रिसिटी देती है, बट चार्जिंग के दौरान आप बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो बैटरी नाउ बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस होता है एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब चार्जिंग जब खत्म हो जाती है, मतलब आप बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है, तो उसमें केमिकल एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। अब वापस आप बैटरी को, फोन को जब यूज करना स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि ये केमिकल एनर्जी स्टार्ट्स गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ बैटरीज। वन इज योर प्राइमरी विच इज नॉन रिचार्जेबल एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी दैट इज रिचार्जेबल। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ये अलग अलग टाइप के बैटरीज को पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फाइन, चलो देन, बाय एवरीवन।